नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी कैसे की जाती है और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। आइए हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो है वो ये, धान की नर्सरी करते समय सबसे पहली बात जो आती है वो होती है धान की किस्में यानी वैरायटी। हम कौन सी वैरायटी लगाएं जो सबसे बेहतर रहेगी। ये दोस्तों आप अपने अपने क्षेत्र पर जो फेमस वैरायटियां हैं उन्हीं में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, क्योंकि सभी वैरायटी बताना यहाँ मुश्किल हो रहा है। अब आप अपने मनपसंद वैरायटी चुन सकते हैं और चुनने के बाद जो आगे की प्रोसेस है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किस्मों के बाद बात आती है समय की, तो 25 मई से 25 जून होता है। इसकी बुआई 3 प्रकार से की जाती है। पहली अगैती, पिछैती और मध्यम। ये तीनों डेट हमने लिख दी है, आप देख सकते हैं उसी में। अब हम आगे चलते हैं। समय के बाद हम बात कर रहे हैं अब बीज दर की। बीज दर जो देसी किस्में हैं वो 8 से 10 केजी पर एकड़, और जो संकर किस्में हैं उन्हें 4 से 6 केजी पर एकड़ पर्याप्त होती हैं। आप जो भी किस्म लगा रहे हैं उसी के अनुसार अपना सीड चयन कर सकते हैं। आगे चल, बीज दर के बाद बात आती है बीज उपचार की। अक्सर हम लोग बीज ले आते हैं मार्केट से और उसे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान की बात की जाए तो जैसे हमारे धान में काफ़ी ज़्यादा रोग आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कीट लगने लगते हैं। ये सब रीज़न होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट कर लें तो हमारी फसल के 60% रोग ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए सीड ट्रीटमेंट का कोई महत्व नहीं देता है। पर आजकल जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सीड ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सीड ट्रीटमेंट बात आती है तो हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए 1 केजी धान के लिए 2.5 ग्राम, हम अगर कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर थीराम ले रहे हैं तब भी 2.5 ग्राम ले सकते हैं पर लीटर में। और एक एक्स्ट्रा हमने प्रोडक्ट दिया है जो हमारी काफ़ी ज़्यादा रोगों से मुक्त करता है, बीज का अच्छा जर्मिनेशन होता है। वो है फंगल गार्ड। 5 ml पर लीटर पानी में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। सीड ट्रीटमेंट के बाद बात आती है मिट्टी का। किस मिट्टी में करें, मिट्टी का चुनाव। तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर जो धान होता है वो दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी में होता है। आपके क्षेत्र पर धान आप चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रतिबंध नहीं। अब तो वैरायटियाँ हर एक मिट्टी के लिए बन चुकी हैं। आप जो वैरायटी ले रहे हैं आप उस मिट्टी में ज़रूर उगाएं और अच्छा उत्पादन लें। चलते हैं आगे की ओर। चुनाव के बाद बात आती है ज़मीन की तैयारी कैसे करें। तो आप 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें और लंबाई अपने अनुसार रख सकते हैं, जिसमें आप एक गहरी जुताई कर दें और 2 उथली जुताई कर दें। उथली जुताई का मतलब है कल्टीवेटर से कर दें। उसके बाद आप पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें ताकि खेत में पानी बराबर रुके। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं धान की बुआई की। तैयार खेत में आप छिटकावा विधि द्वारा यानी आप छिड़क कर उन क्यारियों में धान की बुआई कर दें और अच्छे से अच्छे करें ताकि बराबर बीज बिखेर सकें। अब बात कर लेते हैं इसकी देख रेख की, कैसे देख रेख करनी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आगे ले लेते हैं। देख रेख में बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है सिंचाई की, यानी नमी खेत में कितनी है। कम है तो नमी सिंचाई करें, अगर अधिक है तो उसे निकालने की कोशिश करें। और बात करते हैं खरपतवार की, तो खरपतवार उगने पर आप एक बार उसकी निराई या गुड़ाई कर सकते हैं। देख रेख बेहतर होने पर नर्सरी आपकी 15 से 21 या 22-25 दिनों के बीच में आपकी तैयार हो जाएगी, जिसके लिए आपको नर्सरी का हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में बात कर लेते हैं। नर्सरी का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें खासकर लोग गलती कर जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पौधे डैमेज या काफ़ी ज़्यादा हमारी खेत में नुकसान हो जाता है। पौधे निकालते समय काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो सबसे पहली सावधानी बरतनी है वो आपको किले यानी नमी को ध्यान में रखते हुए, अगर नमी कम या ज़्यादा है तो आप उसमें बराबर करके ही नर्सरी की खुदाई करें। साथ ही पौधे को बलपूर्वक ना निकालें। कभी कभी लोग उसे खींच कर निकालने लगते हैं और नर्सरी की
ऐसे निकालें कि ताकि उसमें की जड़ ना कटे और सावधानीपूर्वक उसे रोपाई कर दें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।